हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का हम यहाँ पे मैच स्टार्ट करने वाले हैं एलएसजी वर्सेस जीटी का मैच। तो ये जो अब से मैच होने वाला है ना, वो आपको स्मॉल लीग के बेस पे यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा रिस्की होंगी। और आप ग्राइंडिंग यहाँ पे ट्राई करना। अब देखो रिस्की कैसे होंगे। अब जो बॉटम की टीम्स हैं लाइक एम आई के आर, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करेंगी अपनी टीम में, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो खेलेंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और यहाँ पर अब जो, क्योंकि देखो अब नीचे वाली टीम के पास क्या है ना, उनके पास तो देखो प्लेऑफ से तो बाहर हो चुके हैं। तो अब वो करेंगे कि दूसरी टीम को भी यहाँ पे प्लेऑफ से मतलब होता है कि दूसरी टीम को भी उनकी वो जो रैंक है, पोजीशन है, उनको यहाँ पे बेकार करने की कोशिश करेंगे। अब उस केस में क्योंकि उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसी नहीं होगी, तो एकदम कुछ भी एक अंडर प्रेशर अब वो नहीं है, तो कुछ भी तरीके से वो खेल सकते हैं। तो इसलिए आपको एक फैंटेसी में स्मॉलिंग में आपको थोड़ा लॉस हो सकता है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और काफ़ी सारी चीज़ें। अब बात करूँगा फिर ऊपर की टीम्स। देखो अब ऊपर क्या है, एलआईजी और जीटी दोनों टॉप की टीम है। अब आपको यहाँ पे एक हार्ड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट करना कि आपको कौन सी टीम यहाँ पे अच्छा स्कोर करेगी या फिर कौन सी टीम बढ़िया खेलेगी, क्योंकि देखो दोनों ही टीम यहाँ पे बढ़िया है। तो इसलिए स्मॉल लीग में अब अपना स्मॉल जो अपना इन्वेस्टर है उसको थोड़ा कम कर दीजिए और ग्राइंडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। बिकॉज गाइस देखो 2-2 करोड़ की ग्राइंडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, गाइस वहाँ पर फोकस करो, वहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको मौके हैं वहाँ पे विन करने के। तो कल भी हमारे एक यूजर विन करे थे, मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है उनका एक स्क्रीनशॉट जहाँ पर वो 171 रैंक जो हमारी मेगा लीग होती है वहाँ पर आई थी और 4,500 रुपये जीते थे ओनली 49 रुपीज़ की एंट्री में। और उसके बाद देखिए आप जो नीचे 33 वाली एंट्री वहाँ पे आई थी रैंक 7, जहाँ पर उनको 4,000 रुपये, तो मतलब देख लो 50-200 रुपये में उनको 8,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। और अगर इनका आप देखते हैं, एक बार इनकी टीम देख लीजिए। और इन्होंने देखो इनका वो आया है मैसेज वीडियो देख के, सर इन्होंने यहाँ पे टीम बनाई है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ इस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस तो अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपका फ़ायदा है और हमारा इसमें कुछ नहीं। देखो हम आपके लिए फ्री में यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गाइस इसका आप फ़ायदा उठाइए। तो अब यहाँ से बात करते हैं वेन्यू की। महाराष्ट्र की जो पुणे का स्टेडियम है, आपको बता दूँ ये एक बैटिंग फेवरेट है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग फ्रेंडली होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक 170 प्लस अगर किसी भी टीम ने कर दिया 170 टू 180, तो वहाँ पर गाइस वो अच्छे से डिफेंड होता है। तो मतलब अभी तक ऐसी कोई टीम यहाँ पे पैदा नहीं हुई जिसने यहाँ पे 170 यहाँ पे चेस करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैचेस 11 एंड एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 173, वन बाय बैटिंग फर्स्ट 73। एंड यहाँ पे जो क्या है विकेट स्प्लिट्स 96 यहाँ पे गए हैं पेसर्स को, 37 स्पिनर्स को। तो अब एक बार एलएसजी का यहाँ पे मैच देखें, ठीक है। बाकी एलएसजी ने यहाँ पे 2-3 मैच मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे वैसे। एलएसजी की तरफ से यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा। और बॉलिंग की बात करेंगे तो आवेश खान, जैसन होल्डर, मतलब इनके पेसर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज मैं अभी इनके लास्ट के 5 मैचेस नहीं देख रहा, बस मैं अपने एलएसजी के मैच आपको दिखा रहा हूँ इस वेन्यू पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों दोबारा देखोगे आप, फिर यहाँ पे कौन चला है, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा। तो अब इसको आप कोइंसिडेंस समझिए या फिर आप एक ट्रेंड समझिए। तो क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा जो नंबर 1 और नंबर ये 3-4 का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी यहाँ पे मेरे को अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे मोहसिन खान, कुणाल पांड्या। मोहसिन खान यहाँ पे पेसर्स है और आपको अच्छे यहाँ पे विकेट निकाल के देके जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटिंग में। बैटिंग में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे रन किसके देंगे, मनीष पांडे के, उसके बाद डेविड मिलर, यहाँ पे फिर दीपक हुड्डा, क्विंटन डिकॉक। और गाइस यहाँ पे एक आप क्या देखेंगे, केएल राहुल यहाँ पे यहाँ टॉप पे नहीं है। केएल राहुल का अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो गाइस केएल राहुल 5 मैच खेले 20 रन। तो गाइस अब आप इनको अवॉइड करना चाहेंगे या नहीं, वो आपके हाथ में है। लेकिन मैं आपको यहाँ से कहूँगा आप अपनी टीम में ही आज मत रखना इनको, बिकॉज एज पर स्टेट, क्योंकि देखो कल रोहित शर्मा के भी स्टेट अच्छे थे। बट हमने वहाँ पर एक चीज़ क्या करी, हम गए वहाँ पे एक हेड टू हेड की तरफ, हमने वहाँ पे वेन्यू को हमने आपको दिखाया। लेकिन गाइज ये होता है ना, ये अब जैसे रोहित, विराट जैसे प्लेयर हैं गाइज, ये मेरे को हमेशा हरा के चले जाते हैं। अब देखो क्योंकि इनका क्लास है, इन पे भरोसा नहीं हो पाता कि ये एकदम फ्लॉप होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको कैप्टनसी फ्री कर देता हूँ। अब देखो आज आपको गलती नहीं करनी, गलती सुधारने के मौका मिलते हैं। केएल राहुल का अगर आप चाहते कि चलो स्मॉलिंग में इनको ड्रॉप नहीं करते, अगर हो सकता है कहीं मार दिया, कुछ ही हो सकता है, डिफेंसिव शॉट के डिफेंसिव खेल के थोड़ा अगर लंबा तक चल गए। लेकिन अगर बात करूँ वो वेन्यू वाइज, तो गाइस वेन्यू वाइज इतना अच्छा चले नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग में आप देखेंगे लॉकी फर्गूसन 3 मैच में 6 विकेट हैं, कुणाल पांड्या में 5 मैच 4 विकेट, मोहसिन खान के 2 मैच में है 4 विकेट, जैसन होल्डर आज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आवेश खान भी। चमीरा पावर में आपको बॉलिंग करा के देके जाएंगे। फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या एंड यहाँ पे मोहम्मद शमी, अंकित राजपूत, रवि बिश्नोई। तो ये देखो बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना, दोनों का यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। अब हेड टू हेड मैच इनके अभी हुए नहीं है, तो गाइस मैं आपको बता रहा था इनके जो अभी हेड टू हेड मैच इतने ज़्यादा हुए नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, पिच को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे जो लास्ट 5 T20 मैच हुए हैं, तो यहाँ पे 8 विकेट जाते हैं पर इनिंग में, तो मतलब ये समझ लो ऑल आउट ही हो रही है एक तरीके से पूरी टीम। तो आपको बॉलर्स भर के लेके जाने हैं, ठीक है। अब बॉलर्स ऐसा नहीं कि आप सभी बॉलर को भर दे, ऐसे बॉलर भरना जो एक मेन विकेट टेकर होंगे यहाँ पर,
और फिर आपको मैं बताता हूँ एलआईजी ने क्या करा है इस वेन्यू पे। एलआईजी ने देखो यहाँ पे 2 मैच खेले हैं और दोनों में बैटिंग फर्स्ट करी है, तो बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे फेवरेट भी है। अब देखो तभी यहाँ पे क्विंटन डी कॉक चली भी थी, फिर उसके बाद बात करूँगा मैं मोहसिन खान की, कुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, अवेश खान, चमीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, जो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करेगा उसको यहाँ पे विकेट भी मिलेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टारगेट डिफेंड होता है। जीटी की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, गुजरात टाइटन ने भी यहाँ पे 2 मैच खेले हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए शुभम गिल यहाँ पे अच्छे चले थे, लॉकी फर्गूसन, मतलब जब देखो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करेंगे शुभम गिल, जो इनका कॉम्बिनेशन होगा इनके साथ कौन है, हार्दिक पांड्या। देखो शुभम गिल, हार्दिक पांड्या बैटिंग फर्स्ट पे यहाँ पे टीम अच्छा करती है। और उसके बाद लॉकी फर्गूसन एक ही मैच है 114 पॉइंट, देखो जिसने यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करी वहीं उनके बॉलर भी चले। फिर यहाँ पे मोहम्मद शमी भी यहाँ पे चले हैं। अब यहाँ पे चेजिंग में देखना, चेजिंग में क्या हुआ है, देखो बस एक बैट्समैन चला, डेविड मिलर, फिर उसके बाद से जोसेफ, एक यहाँ पे बस एक बॉलर चले, बाकी आप देखें राशिद खान भी एक ही 56 पॉइंट, बाकी यहाँ पे एक इनके मोहम्मद शमी। क्योंकि देखो पहली इनिंग में विकेट तो जाती हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे मुकाबला था ना, मतलब जो बैटिंग फर्स्ट करी है और वो यहाँ पे विकेट लेगी, तो वो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे कौन पहले बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैं आपको पहले बैटिंग ऑर्डर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ से अच्छे से समझाऊंगा। तो भाई देखो बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखते हैं यहाँ पे, केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक। अब देखो केएल राहुल यहाँ पे फ्लॉप हुए हैं और बड़े गंदी तरीके से हुए वेन्यू पे। अब एक लॉ ऑफ एवरेज अगर आप लेके चलेंगे कि यार लास्ट मैच में डक पे गए हैं, तो इस मैच पे कम से कम डक पे तो ना जाए। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10-20 रन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन गाइज उससे ज़्यादा भी अगर कर गए तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन गाइज मैं अभी देखो वेन्यू के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, जैसा वेन्यू पे है वैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे दूसरी बैटिंग करते हैं, मतलब चेजिंग करते, तो इनको तो यहाँ पे सीधे ड्रॉप कर देना आप। अगर पहली बैटिंग करते तो रख भी लेना अपने दिल पे पत्थर रख के। क्विंटन डी कॉक की बात करूंगा, एक परफेक्ट कैप्टनशिप होने वाले हैं हमारे आज के मैच के लिए, अगर यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या और स्टोनिस। तो स्टोनिस ने लास्ट मैच में काफ़ी शानदार हिटिंग करी थी। अब देखो इनकी बैटिंग हो गई यहीं पे ख़त्म। बदोनी का रोल कब होगा, यहाँ पे बदोनी का रोल आएगा बैटिंग सेकंड में, जब यहाँ पे टीम बैटिंग सेकंड करेगी और इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा। चलो इनसे मैं आपको अब ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन में बताते रहता हूँ। अब मान लो एलएस यहाँ से बैटिंग फर्स्ट कर रही है, केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, दीपक हुड्डा, बस इतना ही लेना है। एक और अगर आप बैट्समैन लेंगे तो स्टोनिस या बदौनी को किसी को लेके जा सकते हैं। अब फिर यहाँ से बॉलर्स किसको लेके जाएंगे, चमीरा, यहाँ पे आवेश खान, एंड फिर आप किसको लेके जाएंगे, चमीरा, होल्डर को, ठीक है, 3 ही हो गए। और अगर आप एक आध बॉलर और लेके जाना चाहें, क्योंकि जो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करेगी ना, फिर उसका 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। फिर यहाँ पे आवेश खान, चमीरा, होल्डर, मैंने आपको बता दिया, मोहसिन खान को भी आप लेके चले जाना। अगर स्पिन का कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो क्रैक्स हैं पिच पे हैं या नहीं है। अगर क्रैक्स होंगे तो गाइस बिश्नोई को आप लेके जा सकते हैं, गौतम को भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग करी है अभी तक। अब बात करेंगे जीटी की। तो गाइस अगर जीटी का अगर फॉर्म देखते हैं तो शुभम गिल यहाँ पे लास्ट मैच थोड़ा अच्छा एक फॉर्म पिकअप करा है इन्होंने। उसके बाद जो रिद्धिमान शाह एक कंटिन्यूस अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आपको हमेशा 25+ पॉइंट देके जा रहे हैं। साई सुदर्शन, तो गैस इनका हमेशा नहीं चलते, एक डिफरेंशियल पिक बने रहते हैं। तो अगर देखो ये जब बैटिंग सेकंड करते हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं किसके, किसी एक ओपनर के जाने की जल्दी। उसका थोड़ा पारी को कौन संभालेंगे, सुदर्शन एंड हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी गाइस लास्ट के मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं, तो मे बी अब कुछ ऐसा करके जा सकते हैं अगर यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं कैप्टनसी कर सकते हैं, बिकॉज जब आपने देखा जब यहाँ पे चले हैं इन्होंने जब स्कोर करे हैं, भले ही वो टुक टुक करके करे हों या फिर जैसे भी करे, लेकिन उन्होंने स्कोर जब भी करा बैटिंग फर्स्ट में करा है, इस चीज़ को ध्यान देना। इसके बाद बात करेंगे डेविड मिलर की। अब देखो जब बैटिंग सेकंड यहाँ पे है, ठीक है, किसकी, जीटी की, तो वहाँ पे डेविड मिलर का काफ़ी एक अच्छा रोल आने वाला है। तेवतिया का भी रोल आएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा और उसको कोलैप्स कौन करेगा, मोहम्मद शमी एंड लॉकी फर्गूसन। तो इस चीज़ को ध्यान देना है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे सॉरी मोहम्मद शमी तो इधर हैं, और वहाँ से चमीरा एंड आपको जो पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे। चमीरा के साथ कौन आते हैं यहाँ पे, चमीरा के साथ आपको दिख जाएंगे मोहसिन खान, ठीक है, आवेश खान भी आते हैं, लेकिन उनके कुछ ओवर यहाँ पे बचा के रखते हैं डेथ के लिए। फिर यहाँ पे राशिद खान आपको थोड़ी बैटिंग करके जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया अगर जब यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करती है जीटी, तो गिल, साहा एंड हार्दिक पांड्या, ये होंगे आपके 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन। और फिर यहाँ पे लॉकी फर्गूसन, मोहम्मद शमी एंड यहाँ पे और एक और ऑप्शन कौन हो सकता है आपके लिए, सांगवान, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगे। अब हम चलते हैं पावर प्ले के बॉलर्स की तरफ में। तो अब पावर प्ले में देखियो चमीरा ने हमेशा हर मैच में विकेट लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चमीरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आवेश खान, आवेश खान को देखो पावर प्ले में विकेट नहीं मिलते, इसलिए मैंने वहाँ पर अभी नाम लिया ही नहीं उनका, इसलिए मैंने बोला मोहसिन खान को आप लेके जाएंगे। लास्ट के अगर आप मैच देखते हैं 1 मई का, 7 मई का, तो पावर प्ले में एक विकेट इनको मिल रहा है।
उसके बाद कुणाल पांड्या को 1 मैच में मिला है विकेट। फिर बाकी यार जीटी की तरफ से देखते हैं मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी को अगर विकेट मिलेंगे तो पावर प्ले में मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और उसके बाद सांगवान को भी यहाँ पे विकेट मिलते हैं। हार्दिक पांड्या को यहाँ पे चांसेस नहीं है बॉलिंग कराने के। फिर यहाँ पे लॉकी फर्गूसन को भी एक ओवर कराते हैं, अच्छी बात है। पावर प्ले में बॉलिंग कम कराते हैं, डेथ में कराते हैं ज़्यादा। और डेथ में क्या होता है ना, फ्री के विकेट मिलते हैं। फ्री के मीन्स जैसे बॉलर्स आते हैं तो बॉलर्स इतना ज़्यादा खेल नहीं पाते, तो वहाँ पर वो विकेट फेंक देते हैं। तो इसका फ़ायदा हमारे जो पंट बॉलर्स होते हैं उनको मिल जाता है। फिर मोहसिन खान की बात करेंगे तो गाइस देखो डेथ में इन्होंने ओवर कराए हैं। कुणाल पांड्या ने भी 1 ओवर कराया है डेथ में। फिर यहाँ पे आवेश खान जो मैं आपको बता रहा था कि 2-2 ओवर कराएंगे, लेकिन इनको सफलताएं नहीं मिली हैं। ठीक है, फिर उसका जैसन होल्डर भी आपको कराएंगे, 1 ओवर कराएंगे, वहाँ पे विकेट ले जाते हैं। जीटी की तरफ से आपको यश दयाल दिख जाएंगे डेथ में कराते हुए। मोहम्मद शमी का 1 ओवर बचा के रखते हैं, और अल्जारी जोसेफ का भी 1 ओवर बचा के रखते हैं। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अभी तक का सबसे बेस्ट आईपीएल फिगर है। कल जसप्रीत बुमराह का हो सकता था अगर वो छठा विकेट आता तो। फिर यहाँ पे राशिद खान, यहाँ पे डेथ में बस इनको सफलता कम मिलती है, बिकॉज एक इकोनॉमिकल यहाँ पे बॉलर रह जाते हैं। लॉकी फर्गूसन इनके साथ थोड़ा आज गट फील जा रहा है कि आज कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। तो अब हम चलते अपनी टीम्स की तरफ में। तो ये सबसे पहले आज से पूछ लेते आपका गिव का क्वेश्चन, आपको बता रहे हैं आज सबसे ज़्यादा सिक्सेस कौन मार के जाएगा। अब देखो गाइस होता क्या है, अगर जैसे मान लो किसी 2 प्लेयर ने 2-2 सिक्स मारे हैं, उस केस में टाई होने के उसमें, तो हम क्या करेंगे, जिसके फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा होंगे तो हम उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जी किसने सबसे ज़्यादा सिक्स मारे। अगर यहाँ पे कोई 2-3 प्लेयर सेम होते हैं, फिर हम उसके बाद जाएंगे किस पे, कि किसके सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी टीम्स की तरफ में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक यहाँ पे मैंने लिए हैं इनके ओपनर। राहुल को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज देखो इनके साथ ना रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इनको अपनी लीग्स में अपनी खुद की टीम बनाना, वहाँ पे इनको ड्रॉप करके चलना। देखो खुद टीम बनाओगे आप बिल्कुल अच्छे से रिस्क लोगे बिना डरे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे नीचे कोई और ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं। तो यहाँ से जैसन होल्डर, और यहाँ पे मैंने ले लिया हार्दिक पांड्या को। अब यहाँ पे किसको लेना है आपको, मोहम्मद शमी को लेना है, लॉकी फर्गूसन, एंड यहाँ पे चमीरा। चमीरा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज एक विकेट निकाल के जा रहे हैं। और अगर आप मोहसिन खान के साथ जाना चाहते हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट ऑप्शन होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको दोगे। कैप्टन में आज यहाँ क्विंटन डिकॉक को दूंगा, बिकॉज देखो बैटिंग से ही पॉइंट देके जाएंगे, प्लस कीपिंग भी। अब यहाँ पे बात करेंगे वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन आज कौन होंगे हमारे, देखो ये एक कॉम्बिनेशन मैं कब का बना रहा हूँ, जब यहाँ पे क्विंटन डिकॉक वाली टीम बैटिंग फर्स्ट करिए, तो इसके बेस पे अब आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो चमीरा है उनको वीसी कर सकते हैं, अब जैसन होल्डर को यहाँ पे वीसी कर सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आज का कॉम्बिनेशन। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।